स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं लिमिट्स क्या होते हैं। अब मान लेते हैं लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स इन नेबरहुड of a point A except possibly at point A itself। मतलब कि हमने एक फंक्शन लिया है, वो फंक्शन डिफाइंड है ए के नेबरहुड में। ए हमारा एक पॉइंट है, लेकिन वो फंक्शन हमारा ए के ऊपर डिफाइंड नहीं है। ये समझते हैं इसे। जैसे कि एक फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। जो ये फंक्शन है हमारा, ये 3 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। देख सकते हैं आप, जब हम इसकी वैल्यू 3 रखेंगे ये हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा 0/0 की फॉर्म। तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो x इक्वल टू 3 होगा, इसके ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लेकिन x, जब हम x की वैल्यू 3 से नीचे रखें या फिर 3 से ऊपर रखें तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। जैसे हम x की वैल्यू 2.98 रखते हैं तो हमारा f(x) हो जाएगा। इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो ये किसे लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3। जब हम x की वैल्यू 2.98 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.98। तो 3 को छोड़ के ये सभी नंबर या फिर रियल नंबर पे ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। हमारे पॉइंट ए पे फंक्शन की कोई वैल्यू होगी जिसे हम एल मान लेते हैं। एल हमारा लिमिट है। लिमिट कहेंगे उस पॉइंट का, ए का। फंक्शन ए पे ये लिमिट है एल। जब हमारा x की वैल्यू a की तरफ टेंड करेगी या फिर अप्रोच करेगी तो हमारी फंक्शन f(x) की वैल्यू लिमिट की तरफ अप्रोच करेगी। जितनी नजदीक वैल्यू x की a की तरफ होगी उतनी ही नजदीक f(x) की वैल्यू लिमिट की तरफ होगी। जो हमारा ये फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3, इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा पॉइंट 3 पे लिमिट की वैल्यू होगी 6 हमारा लिमिट होगा। तो हमारा केस फर्स्ट है व्हेन x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब हमारा x अप्रोच करेगा 3 को लेफ्ट तरफ से तो हमारी f(x) की वैल्यू क्या होगी। f(x) की वैल्यू थी हमारी x प्लस 3, जो ऊपर सोल्व किया था हमने। 2.9 पे x की वैल्यू होगी हमारी 5.9 और 2.91 पे होगी 5.91 और 2.999 पे होगी 5.999। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू नजदीक आती जा रही है 3 की तरफ, वैसे वैसे हमारी f(x) की वैल्यू भी नजदीक आ रही है लिमिट की तरफ। और केस सेकंड है व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम द राइट साइड। x की वैल्यू 3.1 पे हमारे f(x) की वैल्यू होगी 6.1
और x की वैल्यू 3.09 पे होगी मेरी 6.01 से 100 तक। जब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्विवेलेंटली कंबाइन करेंगे तो आएगा हमारा, जैसे कि हम x की वैल्यू 2.9 और 3.1 के बीच में देखते हैं तो हमारी fx की वैल्यू आएगी 5.9, 2.9 की वैल्यू, 3.1 की वैल्यू आएगी 6.1। तो हम इस वाली इक्वेशन में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी, और इसमें से हम लिमिट वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो जो हमारा x माइनस 3 का मोड आएगा वो लेसर देन होगा 0.1, और fx माइनस 6 का मोड हमारा होगा लेसर देन 0.1। इसी तरीके से हम इसका भी निकालते हैं। जब हमारी वैल्यू x की 2.91 से 3.09 के बीच में होगी तो हमारे fx की वैल्यू होगी 5.9 से लेके 6.01 के बीच में, जो ये इसकी वैल्यू है। जब हम इस फंक्शन में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी, और इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे लिमिट वैल्यू तो हमारी ये वैल्यू आएगी। x माइनस 3 का मोड हमारा होगा लेसर देन 0.09, और fx माइनस 6 का मोड होगा लेसर देन 0.09। तो हम देख रहे हैं कि जितनी हमारी x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 3 की तरफ, उतनी हमारी fx की वैल्यू अप्रोच कर रही है 6 की तरफ, और उनका जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। जैसे x माइनस 3 का जो डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही डिफरेंस हमारा fx और लिमिट वैल्यू का होगा। जो ये हमारी ये आखिरी वाली वैल्यू है इसके लिए हमारा डिफरेंस और भी कम होगा फंक्शन का। और जो हमारी fx माइनस लिमिट वैल्यू होती है उसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, और जो हमारी x माइनस ए वैल्यू होती है उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। Let f be a function defined in a neighborhood of a except a, मतलब कि f हमारा कोई फंक्शन है वो डिफाइंड है नेबरहुड ऑफ a, मतलब, और एक्सेप्ट a मतलब वो a पे डिफाइंड नहीं है लेकिन नेबरहुड पे डिफाइंड है। देन a रियल नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ f x टेंड्स टू a। जब हमारा x टेंड्स टू a होगा मतलब x हमारा a की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारी L वैल्यू आएगी कुछ if for any epsilon greater than 0 however small it may be there a fixed delta greater than 0 such that जब हमारी fx माइनस l की वैल्यू epsilon से कम होगी whenever जब हमारा x माइनस a की वैल्यू डेल्टा से कम होगी। जब हमारी डेल्टा हमारा बहुत ही छोटा नंबर है और एप्सिलॉन भी हमारा बहुत ही छोटा नंबर है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l और fx टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू a। जो हमारा x टेंड्स टू अप्रोच करेगा a की तरफ तो fx की वैल्यू होगी l, और या फिर जब fx हमारा अप्रोच करेगा l की तरफ जब हमारा x टेंड्स टू a होगा। अब हम समझते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होता है। जब हमारा fx माइनस l वो स्मॉलर देन एप्सिलॉन होगा व्हेन a जो है x हमारा a से ग्रेटर देन होगा और स्मॉलर देन होगा a प्लस डेल्टा से। मतलब कि जब x राइट हैंड साइड से a को अप्रोच करेगा तो उसे हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड है तो हम राइट हैंड साइड बड़ा होता है a से, x इक्वल टू l और fx टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू a प्लस।
और इसी तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है। जब हमारा ये लेफ्ट हैंड तरफ से अप्रोच करे x को, fx माइनस एल स्मॉलर देन एप्सिलॉन व्हेन a माइनस डेल्टा स्मॉलर देन x, ये होगा स्मॉलर देन a। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx टेंड्स टू l इक्वल टू l और fx टेंड्स टू l l x टेंड्स टू a माइनस। ए प्लस और ए माइनस का कहने का मतलब है ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा कम होगा, ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा ज्यादा होगा।